नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति घोड़च। ग्राम सेवा सहकारी समिति घोड़च सहायक व्यवस्थापक गणेश लाल मेनारिया ने खास मुलाकात में बताया कि जैसे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खाद, बीज, फर्टिलाइजर का जो बिजनेस है, उसमें यह नैनो यूरिया जो भेज रहे हैं जबरदस्ती समितियों पर थोपा जा रहा है, जिसके कारण समितियां गर्त में जा रही हैं, क्योंकि ये नैनो यूरिया जो लिक्विड है इसको अभी किसान कोई नहीं समझ रहा है और ना ही कोई खरीद रहा है। इसकी जो बिक्री है वह जीरो है। समितियों में 50,000, लाख, 1.5 लाख की नैनो यूरिया स्टॉक पड़ा है, जो कि इसकी वैलिड डेट है 1 ईयर की है। इसके अंदर वह नहीं बिक्री किया जाए तो एक्सपायर होने के बाद किसी काम का नहीं है। इससे समितियों को बहुत ही बड़ा घाटा हो रहा है। आइए सुनते हैं संवाददाता किशन सोलंकी के साथ गणेश लाल जी की बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति घोड़च के जो वर्तमान जो अभी संस्था के सहायक संस्थापक है उनसे हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे। जैसे गणेश लाल जी मेनारिया, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके अंदर मान के चले पूरे राजस्थान की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि जैसे आजकल समितियों के अंदर जो यूरिया, डीएपी की जो समस्या आ रही है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा समय पे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आज कई जगह हमने देखा है कि जो ये नैनो यूरिया जो लिक्विड चल रही है, यह इसका स्टॉक पड़ा है समितियों के अंदर बहुत ही ज्यादा। तो किसान इस चीज को नहीं समझ रहा है, नए किसान इसको खरीद रहा है, नहीं ले जा रहा है। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे गणेश लाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक पुराने व्यवस्थापक हैं और काफी अनुभवी हैं आप, क्योंकि आपकी घोड़च में खाद बीज का जो बिजनेस है वो अच्छा है। लेकिन ऐसे क्या कारण है? क्योंकि मैंने आपके यहाँ भी पढ़ा है, नैनो जो बचत में पढ़ा है। क्योंकि आजकल बात करें समितियों के अंदर कोई मान लो सोर्स है नहीं, ज्यादा इनकम का सोर्स है नहीं और खपत बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके कारण समितियों में आज जैसे अगर कोई मान लो कोई समिति है, वो अगर बिजनेस करना चाहती है खाद बीज का, तो उसके अंदर ये जो नैनो के जो कार्टून आ रहे हैं साथ में, तो इनकी बिक्री बिल्कुल ही रीसेल है जो इसकी बिल्कुल ही लो है। यह किसान समझ ही नहीं रहा है, न ले जा रहा है। तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या इसका स्टॉक पड़ा है जगह जगह समितियों में, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके बारे में ये है कि एक तो खाद वाले पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। बिल्कुल। जिस हमारी समिति में विगत 2 सालों में एक गाड़ी खाद की मिली है। बिल्कुल। अभी इस रबी 24 के सीजन में एक भी गाड़ी अभी तक नहीं मिली है। जबकि मैंने कृषि विभाग के एडी साहब से भी प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने वापस ऊपर के अधिकारियों को भी दिया, लेकिन अभी 2 महीने हुए है खाद की गाड़ी नहीं आई है। और दूसरी जगह 2 से 3 गाड़ियां पहुंच रही है गाड़ी। इसके साथ ही उन्होंने नैनो यूरिया का जबरदस्त थोपा जा रहा है माल, जबकि उसके यज्ञ खासकारों में उसका उठाव नहीं है, नहीं उनको प्रचार है और उसका क्या लाभ है, नहीं नुकसान है, उसका कोई प्रचार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में खाद की बोतलें ये नैनो यूरिया की पड़ी रह जाती हैं और टाइम बाढ़ हो जाती हैं। वो नुकसान समिति को नहीं बल्कि व्यवस्थापकों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और विगत 5 महीनों से वेतन भी बंद है क्योंकि इनकम नहीं हो रही है। बिल्कुल। और ये खाद वाले हमें मेंबर भी नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल। 40 साल से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ मेंबर बनने का समिति को, लेकिन समिति को मेंबर अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। उनका पोर्टल बंद रहता है, पोर्टल नहीं खोल रहे हैं। ये भी उसमें गहरी राजनीति है, उसका तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमें तो समय पर खाद दिलवाया जावे बिना किसी नैनो यूरिया के, तो संभव होगा। बाकी हमारी कमाई खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया मेनारिया जी कि जैसे यह जो यूरिया है, जो नैनो यूरिया, ये एक थोपा जा रहा है। तो आपने जैसे अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति घोड़च में जैसे आती है डीएपी यूरिया, उसके साथ ये नैनो आ रही, तो आपने कोई अधिकारियों से बातचीत की, उनको इसके बारे में बताया भाई किसान इस चीज को समझ नहीं रहे, इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ गाइड किया उनको थोड़ा बहुत?
उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। बिल्कुल वो भी ध्यान दे रहे भी नहीं है। बिल्कुल और इधर काश्तकारों के पास में छिड़काव करने की वो मशीनें भी नहीं है। बिल्कुल वो भी है कि नहीं आधी रेट पे दिलवाई जावे, बिल्कुल ताकि यहाँ फिर एक नहीं 5 मशीनें सहकारी समितियों को दी जाए ताकि हम किराए पर चला सके। बिल्कुल। तो जैसे अगर सरकार, क्योंकि अभी है जो कंपनी है नैनो की, ये चल रही है, ये एक लिक्विड यूरिया निकाल रही है, क्योंकि ये धरातल पे लागू हो चुकी है और होगी, लेकिन इसके लिए कंपनी वालों को क्या करना चाहिए इसकी बिक्री के लिए? इसके लिए यही करना पड़ेगा कि यूरिया खाद बिल्कुल ही बंद कर दिया जावे। बिल्कुल प्राइवेट वालों को भी नहीं दिया जावे। प्राइवेट वालों को नैनो यूरिया नहीं दे रहे हैं, जबकि सहकारी समिति को थोपा जा रहा है। ये पक्षपात रवैया बंद नहीं होगा बिल्कुल तब तक यहाँ इसके बाद में ये काश्तकार भी आंदोलन करने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल उनकी काश्तकारों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मीनाली जी बात करें अपने की यूरिया का बैग है वो कितने का है और ये बोतल कितने की है? यूरिया 270 है, बोतल 225 रुपया की है। 225। तो सर जैसे बात करते हैं, आपने अभी जैसे बताया हुए प्राइवेट डीलर है उनको ये यूरिया डीएपी वहां दे रहे हैं और उनको ये नैनो नहीं दे रहे, लेकिन उसका कारण तो यही हुआ ना कि आज किसान है जो प्राइवेट डीलर से जाके खरीदेगा, उसको अगर 2 बैग यूरिया की जरूरत है तो वहां से लेगा, आपसे लेगा तो 2 बैग के साथ आप 2 बोतल दे रहे हो, 500 रुपए वो नाजायज नहीं बिगाड़ेगा क्यों? इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस पर कृषि विभाग को भी ध्यान देना चाहिए और कर्मको युगो को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सेमिनार ग्राम लेवल पे यहाँ पर बुलावे, काश्तकारों को इकट्ठा करे बिल्कुल और उनको मिलने वाला फंड है उसका उपयोग करें, यहाँ कितना खर्च करना नहीं करना। बिल्कुल। और जैसे बात करें मनारिया जी, जैसे आप एक पुराने व्यवस्थापक हैं, लगभग 40 साल से आपको अनुभव है इस मामले का, तो आपके समय की बातें अलग थी। आज जो सिस्टम सभी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति में ऑनलाइन होने जा रहा है, तो इसके लिए जो आपके जो भाई बंधु है, जो आपके साथी हैं व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, आज कई इस समितियों के पीछे, क्योंकि इनके अंदर लोन नहीं है, लोन जो आज 1.5 लाख साख सीमा है उसको 10-20 हजार रुपये लोन दिया जा रहा है, और उसी वही लोन है जो काश्तकार है वो वापस टाइम पे रिटर्न नहीं हो रहा है, फोरक्लोज नहीं कर रहा है उसको टाइम पे, तो समितियां और ही गिरफ्त में जा रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो दूसरे बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं काश्तकारों को, इसलिए यहाँ से कम पड़ रहे हैं काश्तकार। बिल्कुल आईसीआईसी बैंक से है, एचडीएफसी बैंक से है, वहाँ सीधा ही उनको 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख का लोन दे रहे हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ सहकारी समितियों में 5,000, 5400, 2200 ऐसा ऋण वितरण हो रहा है। बिल्कुल अधिकतम 40,000 से अधिक किसी को वितरण नहीं हुआ है। बिल्कुल इसलिए उसकी पूरी की पूरी सीमा दिलवाई जावे, सीमा पर रोक हटाई जावे। बिल्कुल पहले 1 लाख, 1.5 लाख तक अधिकतम लोन दिया जा सकता था, बिल्कुल वैसा का वैसा वापस चालू होगा तभी सहकारी समिति आगे बढ़ेगी, वरना वेतन लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो मनारिया जी, जैसे आप अपन बात करें कि एसटी ऋण की, इसके अंदर आप लोगों को अभी ऋण दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं समिति की, लेकिन इसके अंदर आप जो ये बैंक है ये अपने इंश्योरेंस का, क्लेम का, मृत्यु बीमा, कई बीमे है, स्वास्थ्य बीमा, फसली बीमा, सबका पैसा कट रहा है, क्या किसी लोगों को फायदा मिल रहा है समय पे इन चीजों का? और दूसरी बात, जैसे बात करें अपन बैंक की और समिति की, तो इसके अंदर जो हिस्सा राशि है किसानों की वो कहाँ होनी चाहिए? आपको 40 साल का अनुभव है, क्या आप बताएंगे वो समिति, वो हिस्सा राशि का कहाँ रखी जानी चाहिए, समिति में या बैंक में? क्योंकि आज के टाइम हमें कई जो व्यवस्थापक है उन लोगों ने बताया कि जैसे हिस्सा राशि है वो आज बैंकों में पड़ी है, हमारी हिस्सा राशि हमारी समिति में हो तो हम उससे काम लें, उस पैसे से हमारे अगर बिजनेस करें तो भी हमारे कोई काम आए, न तो हमें उसका ब्याज दिया जा रहा है समिति को, और न ही 2% जो मार्जिन है वो समय पे दिया जा रहा है, तो समितियों की और व्यवस्थापकों की हालत खराब है। इसके बारे में आप बताइए। ये हिस्सा राशि जहाँ तक है, पहले सहकारी समिति स्तर पे बैंक हिस्सा राशि ले लेते थे 6 लाख, 8 लाख, उसके एवरेज में अनुपात में ही लोन सहकारी समिति को दिया जाता था। बिल्कुल ज्यादा है कम लेते देते रहते थे, लेकिन पहले की तरह अब नहीं होकर के वो हिस्सा राशि वहाँ जमा है, उसका कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। और अभी जितने भी ऑनलाइन के खाते खुले हैं उनको लोन दिया जा रहा है, उसकी हिस्सा राशि सीधा ही बैंक वही काट लेते हैं। वो जबकि दोहरी बार पड़ गया है लोगों के ऊपर। पहले वो पुराने लोग सदस्य थे, उनकी हिस्सा राशि जमा थी,
फिर भी अब वो नए ऑनलाइन खाते से ऋण लेना देना चालू कर दिया, तो उनको इस राशि बैंक द्वारा और काटी जा रही है, जो जो गलत है। बिल्कुल उनको समायोजन किया जावे बिल्कुल। और हमारे सहकारी समिति के बचत खाते में हस्तांतरण की जाए राशि को, बिल्कुल और पूरी सीमा के तहत लोन वितरण करवाया जावे, ताकि लोन 1 करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक वेतन नहीं निकलेगा, बिल्कुल। और अन्य खर्चों पर भी रोक अपने आप लगाना बंद हो जाएगा, क्योंकि आवक बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो गणेश लाल जी मेनारिया है घोड़च से, ग्राम सेवा सहकारी समिति घोड़च से। तो सूचना दर्पण के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद आपको भी, आपने हमारी बात आगे तक पहुंचाई।